Hello students, today I am going to start chapter 4, admission of a new partner. Okay, this is very important chapter. इसमें बहुत सारे rules हैं. Okay, आपको अच्छे से समझना है. Admission of a new partner very important topic है इसमें सब. Okay, numericals हैं, नए नए rules हैं. तो जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं वो एडमिशन से ही आपका मेनली स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. ओके, तो सारे रूल्स को अच्छे से समझना है. पहले तो हर एक चीज़ों को अच्छे से समझो, हर एक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. ये जब तक ये पूरे ब्रेन पे आप नहीं लाओगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला. ओके, आप तोड़ तोड़ के बीच बीच का समझोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों को समझना है. ओके, और पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने 11th में नहीं किया हुआ है. तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होके चीज़ों को समझना है. करेक्ट. सो न्यू पार्टनर गेट्स ऑन टू द बिजनेस इफ पार्टनरशिप डीड एग्रीड सो. In the absence of deed, new partner gets admitted if all partner agree to it. ओके, सिर्फ कोई भी न्यू पार्टनर एक रनिंग बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है अगर उससे रिलेटेड कोई भी डीड हमने बनाया हुआ है, पार्टनरशिप फॉर्म में बना हुआ है. ओके, अगर पार्टनरशिप डीड में जैसा लिखा हुआ है पार्टनर ने, तो उस डीड के अनुसार कैसे भी न्यू पार्टनर ज्वाइन कर सकता है. जैसे कि अगर डीड में लिख दिया है कि पार्टनर ए ही डिसाइड करेगा कि भाई कौन न्यू पार्टनर ज्वाइन करेगा, तो वैसे ही हो जाएगा. यानी कि डीड में जैसा लिख दिए वैसा हो सकता है. ओके, डीड में ये लिखा है कि सभी पार्टनर्स एग्री होंगे तो ही होगा. डीड में ये लिखा है कि माइनर को डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वैसा होगा. तो डीड में जैसा लिखा हुआ है अगर, तो वैसा पार्टनर को हम एग्री एडमिशन ले सकते हैं. ओके, और अगर डीड नहीं बना है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, तो न्यू पार्टनर गेट्स एडमिटेड इफ ऑल द पार्टनर एग्री टू इट. विदाउट डीड सिर्फ एक ही रूल है, वो ये है कि सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अगर कोई भी एक पार्टनर एग्री नहीं हुआ तो न्यू पार्टनर को एडमिशन नहीं मिलेगा. क्लियर है. तो ये चीज को, कॉन्सेप्ट को समझो. इन द एब्सेंस ऑफ और पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो ये ऑब्जेक्टिव्स पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गलत कर देते हैं. ओके, वो याद ही नहीं रहता है, वो बस ये पढ़ लेते हैं ऑल पार्टनर एग्री टू इट और वो भूल जाते हैं इसमें पार्टनरशिप डीड का क्या रोल है. तो इसलिए हर एक चीजों को अच्छे से समझना है, बारीकी से ध्यान देते जाओ. आफ्टर एडमिशन, न्यू पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म. ओके, एडमिशन जैसे न्यू पार्टनर का हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म में, तो न्यू पार्टनर का ये राइट है कि वो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं उसके एडमिशन लेने के बाद से पहले के प्रॉफिट में कोई हक नहीं है उसका. समझे. तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर प्रॉफिट एंड एसेट्स ऑफ द फर्म. ओके, सो जैसे पार्टनर एडमिशन लेता है जितने भी प्रॉफिट्स होंगे आने वाले समय में उसमें उसका हक हो जाता है. ऑल्सो बिकम्स लायबल फॉर एनी लाइबिलिटी एंड लॉस ऑफ अ फर्म. At the same time, new partner is liable for any liability and loss of a firm. Okay, so after date of joining a firm, new partner is liable for liability and loss of a firm, if any. Okay, so जितने भी प्रॉफिट हैं, लॉस हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटी है, सब में न्यू पार्टनर का राइट्स आ जाता है. करेक्ट. New partner gets share in the profits equal to the sacrifice of old partners in profit share. Okay, so जितना ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया अपने हक का, वही तो न्यू पार्टनर का गेन हुआ. ओके, न्यू पार्टनर को मिलेगा कैसे कोई भी चीजें, जो ओल्ड पार्टनर अपने में से देंगे. सो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स गेन. तो ये लॉजिक को बैठा के रखो भाई, उसको हवे में तो मिलेगा नहीं कोई चीजें. न्यू पार्टनर को मिलेगा क्या, जो भी ओल्ड पार्टनर उसको देंगे अपने हिस्से में से. ओके, सो न्यू पार्टनर गेट्स शेयर इन द प्रॉफिट्स इक्वल टू द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयर. क्लियर है.
फॉर दिस सेक्रीफाइस न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर गुडविल। और कोई भी चीज फ्री में तो आएगी नहीं। ओके, सो न्यू पार्टनर क्या करता है, उसके लिए एक अमाउंट पे करता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका पूरा अकाउंटिंग है इस चैप्टर में, उस अकाउंटिंग को मैं डिटेल वीडियो बनाया हूं, उस अकाउंटिंग को पूरा समझना है आपको। ओके, सो जो भी उसको प्रॉफिट शेयर मिल रहा है न्यू पार्टनर को, उसके बदले वो एक अमाउंट पे करेगा फर्म को, उसको कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड ही क्यों आया, क्यों नहीं उसको एक अमाउंट बोल देते, कैपिटल बोल देते। ओके, सो प्रीमियम फॉर गुडविल ये इसलिए आ रहा है वर्ड क्योंकि जो न्यू पार्टनर है वो एक बनाए बुनाए बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं, उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। और प्रॉफिट अर्न कर रही है मतलब उस फर्म का एक गुडविल सेटअप है। ओके, सो इस गुडविल सेटअप के लिए उसको प्रॉफिट जैसी आएगा उसको प्रॉफिट सेटअप होगा। और डेफिनेटली ये तो श्योर है कि कोई भी पार्टनर उसी फर्म को ज्वाइन करता है जो प्रॉफिट अर्न कर रही है। लॉस वाले बिजनेस को कैसे कोई ज्वाइन कर लेगा, भले बाद में लॉस हो जाए लेकिन जिस समय वो ज्वाइन किया उस समय तो प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। ओके, सो न्यू पार्टनर जो अमाउंट पे करता है किसके बदले, इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉफिट, उस अमाउंट को कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो लॉजिक समझ में आया क्यों इसे प्रीमियम फॉर गुडविल कह रहे हैं, तो उसको हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। Besides goodwill, new partner brings capital to get right in the assets of the firm. ओके, सो ये तो हो गया गुडविल की गुडविल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया। इसके अलावा न्यू पार्टनर कैपिटल भी लेके आता है। हर एक ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस पे तभी वो ओनर कहलाता है। ओके, सो ये तो नॉर्मल लॉजिक है कि ओनर्स इन्वेस्टेड अमाउंट इन बिजनेस इज अ कैपिटल, सो तभी उसको ओनर कहेंगे। ऐसे ही कोई आ गया और बिजनेस का ओनर तो नहीं बन सकता भाई, उसको पैसे तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जैसे बाकी पार्टनर्स ने किए हुए हैं बिजनेस में। ओके, सो कैपिटल और गुडविल ये दो चीजें न्यू पार्टनर लेके आएगा बिजनेस पे, तब जाके उसे पार्टनरशिप में एंट्री मिलेगी। ओके, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेगा तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इससे पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। क्यों इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बिकॉज ओल्ड डीड और एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड न्यू एग्रीमेंट अमंग पार्टनर कम्स इनटू इफेक्ट। क्लियर, जब भी न्यू पार्टनर ज्वाइन करने वाला होगा तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके एक न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे, एक फ्रेश एग्रीमेंट। ओके, तो उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। ओके, तो क्लियर है ये एडमिशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। ओके, तो सबको क्लियर हो गया ये। नाउ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ओके, इजी है, आपका लॉजिक क्लियर है तो आप फटाफट एंट्री करोगे। ओके, और जितना आप लॉजिक अपने बढ़ाते जाओगे, जितने अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते जाओगे नए नए टॉपिक से, उतना ही आपके अकाउंट्स में डीप नॉलेज बढ़ता जाएगा। इस चीज को समझते जाओ। 12th अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ। ओके, तो इस चीज को जितना समझोगे उतना आप फ्यूचर में जो अकाउंट्स आएंगे आपको प्रोफेशनल अकाउंट्स, ओके, ये आप अच्छे से समझते जाओगे। ठीक है, तो दिमाग लगाते जाओ, बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है। ओके, सो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर who takes profit share compensates the sacrificing partners, that is old partners, by paying them an amount termed as premium for goodwill. ओके, तो अभी मैं कुछ देर पहले बताया था आपको कि वो जो न्यू पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर मिलेगा उसके बदले वो अमाउंट पे करता है। किसको पे करेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। ओके, और इसीलिए उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कह रहे हैं। तो वो जो एक अमाउंट पे करता है दैट इज टर्म्ड एज प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर, समझ में आया?
अब अकाउंटिंग फॉर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैसे कैसे होगा, किस किस तरीके से होता है। ओके, फर्स्ट इज गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में लाया गया और ये जो गुडविल अमाउंट है ये बिजनेस में ही रखा जा रहा है। समझ में आ रहा है, यानी कि बिजनेस से बाहर नहीं ला रहे, पार्टनरशिप फॉर्म में ही इस अमाउंट को एज ए रखा जा रहा है, ये इसका मतलब है। गुडविल ब्रॉट इन कैश, न्यू पार्टनर जो है कैश लेके आया और इस अमाउंट को वो बिजनेस में ही रखना चाह रहे हैं। कौन? ओल्ड पार्टनर्स, ये इसका मीनिंग है। सेकेंड, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो, गुडविल तो लेके आया न्यू पार्टनर, बट ओल्ड पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर ले रहे हैं। विड्रॉ करना मतलब बिजनेस में नहीं रखना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब को समझते जाओ। क्लियर? गुडविल तो लेके आया न्यू पार्टनर, किस में लेके आया? कैश में। ओके, और उसको ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करे कहाँ किया? वो पर्सनली अपने बैंक अकाउंट में रख लिया भाई। ओके, वो बिजनेस में नहीं रखना चाहते, उस अमाउंट को वो अपने अपने शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट लिए और अपने पर्सनल बैंक बैलेंस में ले गए, तो इसलिए इसको विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स कह रहे हैं। व्हेन पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट, पार्ट ऑफ गुडविल मीन्स एक ऐसा अमाउंट जो न्यू पार्टनर को लेके आना था बट वो उतना लेके नहीं आया, कुछ पार्ट ही लेके आया। सपोज हाफ लेके आया, 1/3 लाया, 1/4 लाया, ऐसा। ओके, सपोज उसको 50,000 लाना था न्यू पार्टनर को, बट जो न्यू पार्टनर है 40,000 ही लाया, तो इसको कहेंगे व्हेन पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट। ओके, व्हेन नो गुडविल ब्रॉट, भाई जितना अमाउंट लेके आना था, सपोज 50,000, वो लेके ही नहीं आया, तो इन सब के क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी ये आपको सीखना है। तो मीनिंग समझ में आ गया इसका क्या है। ओके, ये टर्म्स आप लोगों के लिए सब फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हो 12th में, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दो, मैं हर एक का मीनिंग बताते जा रहा हूं। क्लियर? अब फर्स्ट पार्ट से करते जाएंगे। गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। ओके, गुडविल और कैपिटल लेके आया न्यू पार्टनर और इसको बिजनेस में रखना चाहते हैं, ऐसा कंडीशंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको अकॉर्डिंगली जरूर एंट्रीज करनी है। तो कैपिटल ब्रॉट इन की एंट्री तो पता है आपको, कोई भी जब ओनर्स कैपिटल लेके आता है तो क्या एंट्री पास करते हो? अपने 11th में सीखा हुआ है। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो उसकी तो वही एंट्री होगी। अब कैश के साथ गुडविल भी लेके आया, ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने इंस्टेंस एक लेके आया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। सी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर who brought 50,000 as goodwill and 30,000 as capital. क्लियर? समझ में आया क्या हो रहा है? ये दो पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशियो है, सी न्यू पार्टनर है जो कि 50,000 गुडविल लेके आया और 30,000 कैपिटल लेके आया, तो क्या होगा? टोटल अमाउंट कितना लेके आ रहा है वो? 80,000, तो कैश में लिख दिया 80,000। किस किस चीज के लिए लेके आया है ये तो पता है आपको, कैपिटल अकाउंट की एंट्री। ओके, तो उसको 2 सीज कैपिटल लिखेंगे 30,000, देन 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो 50,000 लाया, तो टोटल कैश 80,000 लाया। तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ कैश ब्रॉट इन बिजनेस। ओके, इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश ब्रॉट इन एज गुडविल एंड कैपिटल बाय न्यू पार्टनर। क्लियर? समझ में आया? फर्स्ट एंट्री यही होगी, पहले तो पैसा लेके आएगा वो। ये सीक्वेंस वाइज करना है, इसलिए नंबरिंग इसमें किया हूं मैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेकंड को फर्स्ट में लिख देते हैं और रट लेते हैं, वो ऐसा नहीं करना है भाई। जर्नल एंट्री हमेशा डेट और सीक्वेंस में होती है किसी भी कंपनीज या पार्टनरशिप फॉर्म में, ऐसे मन उठा के कभी भी कोई एंट्रीज नहीं हो जाती। ओके, तो जैसे जैसे स्टेप्स होते हैं वैसी वैसी जर्नल एंट्रीज होती हैं। ओके, तो इसलिए इसको सीक्वेंस में करना है, ये आप ध्यान रखो। तो फर्स्ट तो जो पैसा लेके आया न्यू पार्टनर उसकी एंट्री होगी। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। कैश लेके आया, ओके, तो कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट की एंट्री पता है आपको। ओके, सो टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ये कैश इनकमिंग की एंट्री है। कहाँ पे? पार्टनरशिप फॉर्म में। ये पार्टनर के पास नहीं आ रहा है,
ये कई लोग स्टूडेंट हमेशा बार बार कंफ्यूज होते हैं। जो भी हम ये कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एंट्रीज होती हैं। हम पार्टनर्स का पर्सनल, कोई भी पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट नहीं बन रहा है। ओके, जिस तरीके से आपने 11th में सीखा था फाइनल अकाउंट्स में कि जो आप अकाउंट्स बना रहे थे फाइनल अकाउंट्स, दैट इज फॉर कंपनीज नॉट फॉर ओनर पर्सनल। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखो आप। तो इससे आपको डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज नहीं होगे, इसीलिए डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज हो जाते हैं कई स्टूडेंट। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट लेके आया है 50,000, ध्यान रखो ये जो 50,000 है इसको जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ये उनके कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। ये ध्यान दो, ये टॉपिक जो है इसी को ध्यान देने वाली बात है। जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया अमाउंट 50,000, ये क्या होगा, इसको ए और बी अपने कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो क्या होगा, इससे उनका कैपिटल बढ़ा हुआ शो होगा। और मैं आपको बार बार बताया हूं कैपिटल क्या है, वॉलेट है। ये क्या होता है, ये ओनर्स का वॉलेट है। तो भाई वो जो 50,000 लेके आया भैया उसको जल्दी जल्दी ए और बी अपने जेब में भर लिए। ओके, क्योंकि ये उनकी मेहनत का पैसा है। ओके, उनकी मेहनत का पैसा है, दैट इज फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये जो है उन्होंने जो उनको रेशियो दिया हुआ है 3:2, उसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अब देखो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर यानी क्या हो रहा है, ये अभी भी बिजनेस में शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ड है रिटेन्ड इन बिजनेस। इस चीज को समझो, जब भी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है दैट मीन्स वो कैपिटल कहाँ है, कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है। इसलिए कैपिटल का डेफिनेशन क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, भले वो ओनर्स का बैलेंस है बट वो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ उस पर्टिकुलर ओनर ने या पार्टनर ने वो शो करता है वो। ओके, क्लियर है। तो ये ओनर का बैलेंस शो करता है उनके बिजनेस में। तो ये क्लियर हो गया। तो यहां पे बस 2 एंट्री होती है। कैपिटल को नहीं बांट देना है भाई, कैपिटल कई स्टूडेंट ऐसे कैपिटल को भी बांट देते हैं। फर्स्ट एंट्री में 80,000 लिखा है, वही 80,000 से बांट देते हैं। कैपिटल क्यों नहीं बटेगा, क्योंकि कैपिटल तो वो पार्टनरशिप फॉर्म का हुआ। ओके, वो पार्टनरशिप फॉर्म में वो फॉर बिजनेस के लेके आया हुआ है, वो पर्सनल ओनर्स के कैपिटल में शो नहीं होगा, वो बिजनेस के फंडिंग में शो होगा। जैसे ए और बी का कैपिटल शो हो रहा है वैसे सी का कैपिटल शो होना चालू हो जाएगा आपसे जब कैपिटल अकाउंट बनेगा आफ्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ओके, तो क्या होगा, जैसे कैपिटल अकाउंट बनाया अभी इस एंट्री के बाद, तो क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी में क्या शो करोगे, ए के में 30,000, बी में 20,000 और सी में 30,000। ये अभी जो करंट सिनेरियो के हिसाब से कैपिटल अकाउंट में शो होता रहेगा। ओके, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है कैपिटल को, सिर्फ गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर हो गया फर्स्ट, ये एकदम अच्छे से समझ लो आप। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वापस से देखो वीडियो को, आराम से समझो, तब जाके नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है आपको। क्लियर। सेकेंड एंट्री, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओके, तो उसका मतलब बता दिया मैं आपको, गुडविल तो लेके आया न्यू पार्टनर बट उसको बिजनेस में नहीं रखेंगे, उसको क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड फुल्ली विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। अब देखो गुडविल 50,000 लेके आया। ओके, सी जो है गुडविल लेके आया न्यू पार्टनर और इसको ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे, तो क्या होगी, फर्स्ट सेकंड एंट्री तो वही सेम है। फर्स्ट में आपको ऐसी सीक्वेंस वाइज ही करने हैं। फर्स्ट में गुडविल ब्रॉट इन की एंट्री करनी है, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हमेशा फर्स्ट एंट्री रहेगी। भाई पहले पैसा आएगा तभी ना बटेगा, इसको पहले बांट के फिर पैसा ला के ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। इसलिए लॉजिक को समझते जाओ, इसलिए लॉजिक मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पहले पैसा आएगा फिर बटेगा फिर विड्रॉ होगा। ओके, तो पहले पैसा आया, अमाउंट आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट दोनों में से कोई एक लिखोगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, सो अमाउंट इज 50,000 गुडविल लेके आए, सेम वही ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, सो नरेशन है, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, ऐसे ही सिंपल दिया है तो उनका ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। ओके, अदरवाइज जो आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा है उसके हिसाब से आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा।
ओके, तो अगर कुछ नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो उनका सेक्रीफाइसिंग होता है, उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो देखो 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3:2 में। क्लियर। अब विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी भाई, कैपिटल से विड्रॉ करना है यानी कैपिटल कम करना है, तो सिंपल लॉजिक लगा डेबिट होगा। जैसे विड्रॉ बोला मैंने कैपिटल या कम करना है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। अब कैसे विड्रॉ कर रहे हैं, टू कैश और बैंक। ओके, अमाउंट विड्रॉ करना मतलब क्या होता है, कैश लेके जाएंगे वो। ओके, तो ये नॉर्मली इसी एंट्री की रिवर्सल होती है, बस कैश और बैंक को लिख देना है आपको, अमाउंट पूरा का पूरा वही आएगा भाई। इसी अमाउंट को विड्रॉ करेंगे ना, वो कोई अलग से अमाउंट तो नहीं विड्रॉ करेंगे, यही अमाउंट जो उनके पास आया है गुडविल का उसी को विड्रॉ कर रहे हैं, तो यही चीज सेम यहाँ पे आपको रिवर्स कर देना है। ओके, अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, रटने का मिस्टेक बता रहा हूँ मैं, ये मैंने जो एक्सपीरियंस में देखा है अपने, वो जब मैं भी जैसे ही बोल रहा हूँ मैं उसको रिवर्स कर देना है, वो क्या करते हैं यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं। अरे भाई वो नहीं होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, क्यों नहीं होगा उसका लॉजिक समझो, ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, प्रीमियम फॉर गुडविल अब है ही नहीं अकाउंट्स में। देखो एक बार वो क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ, ये तो हट ही चुका है। ये लॉजिक आपको लगाते रहना है अकाउंट्स में, अपने रिकन्सिलेशन जिन्होंने अच्छे से किया है 11th में उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हर एक चैप्टर, अब कई लोग ऐसे जो स्किप मार दिए टिपिकल चैप्टर की वजह से, तो वैसा जिन लोग करते हैं उनको आगे बहुत परेशानी होने वाली है। इसलिए हर एक चीज़ों को भले वो कितना भी टिपिकल हो, आपको लॉजिक लगाना है, वो आपके लिए इजी लगेगा, समझना है, आपके फ्यूचर के लिए वो अच्छा है। तो समझ में आ गया, विड्रॉ करना है मतलब टू कैश और बैंक, इससे विड्रॉ कर लिए। ओके, विद नॉर्मल विड्रॉ एंट्री करनी है, तो इससे गुडविल विड्रॉ हो गया। तो ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में पढ़ना है और उस हिसाब से आपको एंट्री पास करनी है। तो देखो 3 एंट्री हो गई, जब भी ऐसे विड्रॉ बोल रहे हैं तो ये टोटल 3 एंट्री हुई। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड इंस्टेंस, नो थर्ड इंस्टेंस, व्हेन पार्ट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट, अभी तक तो वो पूरा पैसा लेके आ रहा था न्यू पार्टनर, 50,000 बोले भाई 50,000 पूरा लेके आए, अब वो उसमें से कुछ पार्ट अमाउंट ही लेके आए, तो उसकी एंट्रीज कैसे होंगी, पार्ट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। ओके, सी एडमिटेड न्यू पार्टनर हु ब्रॉट ओनली 35,000 आउट ऑफ 50,000 एज गुडविल। 50,000 लाना था बट वो लेके कितना है 35,000। ओके, तो क्या करोगे, पहले तो जितना वो लेके आए उसकी एंट्री करोगे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्स्ट एंट्री तो सेम, अमाउंट चेंज हो गया। देखो इसमें लॉजिक लगाना है, 50,000 उठा के 50,000 नहीं लिख देना है भाई। ओके, सो जितना लेके आया, जितना कैश लेके आया उसकी एंट्री करोगे, 35,000 इतना लेके आ गया। अब सेकेंड एंट्री में अच्छे से ध्यान दो, प्रीमियम फॉर गुडविल 35,000 तो लेके आया, अब क्या उसको ओल्ड पार्टनर बोलेंगे अच्छा है भैया तू लेके नहीं आया पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ओल्ड पार्टनर उसको क्या कर रहे हैं, जो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसको बैलेंस अमाउंट से डेबिट कर देते हैं। समझ में आ रहा है, बैलेंस अमाउंट कितना है, कितना पैसा लेके नहीं आया है 15,000, तो 15,000 से उसके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं कैपिटल को, ताकि जो भी वो अर्न करेगा जैसा भी करेगा तो पार्टनरशिप फॉर्म में उसका बैलेंस कम शो हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिडक्ट शो होगा। समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बार बार वॉलेट कहता हूं, ताकि जब भी ये कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने वाली बात है तो आपके दिमाग में बैठा रहे। तो क्या करेंगे भैया, वो 15,000 उसका ड्यू है, इसको समझ के देखो ड्यू है और लेके आना था, तो उसके कैपिटल अकाउंट को लूँ उतने अमाउंट से डेबिट कर देते, डेबिट करना मतलब कम कर देना, तो ऑलरेडी उसका कैपिटल अकाउंट उतने से कम हो गया है, तो फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट जो भी शो होगा तो ये ऑटोमेटिक उससे एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि 15,000 उसको माफ कर दिए, 15,000 को उसके कैपिटल में डेबिट कर दिया गया, तो टोटल 50,000 ही हो गया ये। अब ये जो 50,000 है उसको अपने अकाउंट में ये लोग एज ए बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 50,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि इनका कैपिटल बैलेंस में कोई कमी शो ना हो, तो इनका कैपिटल बैलेंस ज्यादा ही शो हो रहा है। समझ में आ गया, इनका कैपिटल अकाउंट जितना शो होना था उतना ही शो हुआ। ओके, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रहे हैं प्रॉफिट शेयर, उसमें भी वो कम गुडविल लेके आएगा तो उनका कैपिटल अकाउंट कम शो होगा, तो ऐसा नहीं होगा। इस वजह से इसके लिए ऐसी एंट्री बनाई गई है पार्टनरशिप फॉर्म में कि अगर वो पार्ट अमाउंट ही लेके आ रहा है गुडविल का, तो बचे हुए अमाउंट को न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देते हैं। ओके, तो कुल मिला के क्या हुआ देखो 50,000 ही हो जा रहा है ये। ओके,
कुल मिला के 50,000 ही हो जा रहा है। और पिक्चर, क्लियर पिक्चर शो होनी चाहिए अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स में आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है अकाउंट शोज ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो अगर हम इसको डायरेक्टली 50,000 लिख देते तो वो क्लियर पिक्चर शो नहीं होती, क्योंकि कैश में तो 35,000 ही लाया है, और हमने अगर 50,000 ही लिख देता यहाँ पे कि बोले कौन इतना झंझट पाले, उसको 50,000 लिख दो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 30-20 ही जाने हैं, ऐसा नहीं है, फिर वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो नहीं होता है, क्योंकि कैश में जितना ट्रांजैक्शन है उतना शो करना है। ओके, और बैलेंस अमाउंट शो करने के लिए उसे कैपिटल अकाउंट में उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल एंड अनपेड शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, क्लियर है, समझ में आया, इसको ध्यान से समझ लो, नहीं समझ में आया फिर से देखो वीडियोस। ओके, तो वीडियोस से पढ़ने का ये एडवांटेज है कि आपको समझ में नहीं आया बार बार उस चीज को समझ सकते हो। क्लियर, तो क्यों डेबिट हुआ, क्लियर हो गया ये। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब भाई वो कुछ भी पैसे लेके नहीं आए। ओके, तो कुछ भी पैसा लेके नहीं आए तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, क्या जो अभी तक आप 3 पार्ट में किए हो प्रीवियसली कि जो पैसे लेके आए, सिंपल लॉजिकल वो एंट्री ही नहीं होगी, फर्स्ट एंट्री स्किप हो जाएगी, तो इसमें एक ही एंट्री होगी। अब देखो कंटेंट क्या लिखा है मैंने, सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर हु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ 50,000 एज गुडविल। 50,000 गुडविल लेके आना था बट वो लेके नहीं आ पाया, तो क्या करेंगे, सीधा उस उतने से कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब आपका लॉजिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, जो पैसा नहीं ला पा रहा है, जो लाना चाहिए था वो नहीं ला पा रहा है, तो क्या करेंगे, उतने से कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे भाई। ठीक है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया जो कि न्यू पार्टनर है, और इसको वही ट्रांसफर कर देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, तो किस चीज का पैसा है इसको लिखना जरूरी है। ओके, सो बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल अनपेड अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो क्लियर है, तो नरेशन आपका क्लियर होना चाहिए, किस चीज की एंट्री है, नरेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है कंपनीज में तो नरेशन प्रॉपर होने से उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर से वेरीफाई किया जाता है, नहीं तो समझ में नहीं, किसको याद रहेगा कि अमाउंट किसका है क्या है, कोई किसी को याद नहीं रहने वाला। एक दिन में बिजनेस के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एन नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज, तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज की एंट्री, अगर नरेशन ठीक से पास नहीं हुआ तो, इसलिए नरेशन का इंपॉर्टेंस को समझो। क्लियर, तो समझ में आ गया, जितना अमाउंट लेके नहीं आया न्यू पार्टनर उतने अमाउंट से उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और बाकी वही ट्रांसफर करने की एंट्री। क्लियर है, तो पूरा लॉजिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको 2-3 बार पढ़ो, आपको जर्नल एंट्री ऐसी याद हो जाएगी कि आपको कोई भी रास्ते में खड़े होकर पूछेगा बता दोगे, बस दिमाग में बैठ जाना चाहिए पिक्चर। ओके, रटना बिल्कुल नहीं है, जो रटने के मकसद से अकाउंट्स कर रहे हैं भैया वो समझ लो उनको फ्यूचर में अकाउंट्स खत्म है। ओके, अब कुछ पॉइंट्स अब ध्यान दो यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड। न्यू पार्टनर में ब्रिंग गुडविल इन कैश और इन काइंड। अब प्रैक्टिकली कई बार ऐसा होता है कि हमेशा कैश लेके नहीं आता न्यू पार्टनर, जो कई बार वो कुछ उसके बदले एसेट्स लेके आता है। ओके, सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बी डन अकॉर्डिंगली। ओके, तो कैश की जगह क्या लिख दोगे, एसेट्स ब्रॉट इन, कोई भी जो एसेट्स लेके आए, सपोज कोई न्यू पार्टनर है वो हैवी मशीनरी का पहले उसका बिजनेस था, तो वो कोई मशीनरी लेके आ गया सपोज, या बिल्डिंग लेके आ गया कंपनी के लिए तो इसको क्या करेंगे, कैश की जगह उस एसेट्स का नेम लिख देंगे। सपोज मशीनरी लेके आए तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, तो ऐसा जो है जब भी कैश है या एसेट्स है तो उसको वैसा उसकी एंट्री कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप वैसा उसकी एंट्री कर लो, आपको सिर्फ रियल अकाउंट से मतलब है, बाकी वो कैश लेके आए एसेट्स लेके आए जो भी, तो कैश की जगह एसेट्स यूज हो जाएगा। अब देखो, न्यू पार्टनर इफ पेज गुडविल अमाउंट प्राइवेटली देन नो जर्नल एंट्री बी डन फॉर दिस ट्रांजैक्शन। अब कोई न्यू पार्टनर ऐसा है कि वो
किसी पार्टनर को ऐसे ही पर्सनली अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, जैसे अभी आपने पूरा देखा 50,000 वाले जो एंट्री थी, तो 50,000 में वो बिजनेस की उससे एंट्री नहीं कर रहा है, वो पार्टनर्स को पर्सनली ट्रांसफर कर दिया, जैसे कि फ्रेंड को ट्रांसफर करते हैं वैसा उसने ट्रांसफर कर दिया, पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो इसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से अफेक्ट नहीं हुआ है उसकी एंट्री नहीं होती, चाहे वो कुछ कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो, उसकी एंट्री नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपको मैं इसलिए बताया हूं, क्या अकाउंट्स पार्टनरशिप फॉर्म या फिर बिजनेस या कंपनीज के बनते हैं, किसी भी ओनर्स का पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं आप। ओके, तो समझ में आ गया ये क्यों एंट्री नहीं हुई? बिकॉज दिस इज द पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव्स में ये रहता है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछा जाता है। ओके, तो जब भी प्राइवेटली है, पर्सनली वर्ड जुड़ा हुआ है, तो उसकी एंट्री नहीं की जाएगी। नो जर्नल एंट्री बी डन। ओके, तो रीजन इसका वही है कि पर्सनल ट्रांजैक्शंस की एंट्री नहीं होगी। ओके, तो सबको समझ में आ गया ये ट्रांजैक्शंस। इसको आपको 2-3 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो हर एक ट्रांजैक्शन को। क्लियर है?